हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आईसीआर। ठीक है, आईसीआर का थ्रू टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में कितनी है और टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो स्टेट से हैं, लेकिन उस स्टेट में आईसीआर थ्रू वहाँ पर सीट नहीं भरी जाती है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी बात करें उसके बारे में। पहले हम आप लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग कमेंट में, मैं देख रहा हूँ कल से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कमेंट में कि सर हमने एनसीईआरटी को 4 बार रिवाइज कर लिया है, अब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाएगा तब तक आप कंटिन्यू स्टडी में लगे रहना है। ठीक, मैंने पहले बताया था हारना नहीं है, कंटिन्यू जब तक आप लगेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप 2 दिन रिवाइज कर लेंगे, बंद कर देंगे, फिर आपके नेगेटिव थॉट आ जाएंगे और आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप क्या करना मैं बता रहा हूँ, एक और थोड़ा सा एक चीज़ सोच लीजिएगा। जैसे आपने रिवीजन किया, ठीक है, अब मान लीजिए हमने केमिस्ट्री में रिवीजन किया हाइड्रोकार्बन का या फिर अल्कोहल ईथर का, जिसका कोई टॉपिक हमारा थर्मोकेमिस्ट्री किसी का भी हो, आप क्या करें उसका रिवीजन करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो, आपकी नीट की बुक हो, यही क्वेश्चन नहीं लगाना है। देख, नीट से लो लेवल होता है एकदम सेम पैटर्न है आईसीआर का, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, बिल्कुल करेक्ट। नीट का कोई आप बुक आती है एमटीजी पब्लिकेशंस में, बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी पब्लिकेशंस हो जिसमें क्वेश्चंस गलत ना दिया हो, क्वेश्चन का सोल्यूशन या उसका आंसर गलत ना दिया हो, तो आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप पास 8 से 9 दिन है, आज हमारे पास डेट 7 सितंबर हो चुकी है और एग्जाम आपका जो है 16 से होना है। ठीक है, तो अभी हम 16 सितंबर तक आप पास केवल यहाँ पर ये मान लें अगर 8 दिन भी हैं, तो अगर एक दिन में हम एक चैप्टर्स के 200 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हम 8 दिन में 1600 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक उसका सब्जेक्ट का। मान लीजिए आपके पास बायो है और बायो आपने क्या किया है कि बायो में आपके 4 चैप्टर रिवाइज किया। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हमने स्ट्रेटजी आपको बताई थी, आप क्या करेंगे स्ट्रेटजी में पुराने सिलेबस का रिवीजन और प्लस जो चैप्टर आपका छूट चुका हो, एक दिन में 1 या 2 चैप्टर उसको पढ़ें, स्टडी करें। ठीक, फिर रिवीजन, फिर उस पर जाएं। अब कुछ ऐसा टाइम भी निकालें 24 घंटे में कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी आप रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन को गलत करके ही आएंगे। ठीक, ये बिल्कुल 100% है। कुछ एग्जाम आपने दिए होंगे अभी तक, याद रखें, जब तक हम क्वेश्चन का बेस नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है, हम क्वेश्चन के नेगेटिव मार्क्स तभी बच पाएंगे जब हमारा 100% करेक्ट होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होगा तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। अब सोचने के बाद क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्वेश्चन गलत इसलिए होता है, हमें कंफ्यूजन होता है और हमें उसका रिवीजन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो जब तक आप रिवीजन को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, रिवीजन करके, तब तक आप क्वेश्चन गलत होता रहेगा और तब तक सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सिलेक्शन होने की वजह भी होती है, सिलेक्शन ना होने की वजह होती है, आप उस वजह को समझ सकते हैं। ठीक, हमें उसकी कहने की बार बार जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचें कि हमने रिवीजन करके छोड़ दिया है, अब रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे, पता चले क्वेश्चन कैसे पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिएगा मेरे पास बायो है, अब बायो मान लो कोई सब्जेक्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी है, हमने मान लिया फोटोसिंथेसिस से 50 क्वेश्चन लगा लिए। हो सकता है 50 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिपीट हो गए, तो जो क्वेश्चन रिपीट होता है उस पर आपको सोचना ही नहीं है, एकदम सोच अरे ये तो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, इसका चौथा आंसर सही है। तो आपकी इसलिए हम प्रैक्टिस किया करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड बढ़ती है, दिमाग की थॉट बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, कि हमारे काम करने का तरीका बढ़ जाता है। तो हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, ये पता चल जाता है कि हमने जो आपकी बुक पढ़ी है, अभी जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। अगर गलत हो रहा है तुरंत हम जाएं हम नोट्स में या अपने एनसीईआरटी बुक में देखें क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अब वो क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, उसके लेफ्ट हैंड और कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। ये होता है कंपटीशन जीतने का, कंपटीशन पढ़ने का तरीका होता है। ठीक, तो आप लोग इस हद को चुने। ठीक है, ये एक जिद है, इस जिद पर अड़ जाएं कि मुझे एक सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है डेली। देखिए, आप पास 8-10 दिन हैं। अब इस 8-10 दिन में ऐसा नहीं कि आपको बकरी चराने जाना है, खेतों में काम करने जाना है। ठीक है, केवल आपको एग्जाम पर जुटना है दिन रात। तो हम दिन रात अगर जुटेंगे तो अपने सिलेबस को कंपलसरी तरीके से हम पूरा पढ़ सकते हैं। अभी याद कीजिए 3 और 4 अभी सितंबर की बात, जब एग्जाम होने का था आप पर ऊपर क्या बीत रही थी, अब हम तुरंत भूल गए उस बात को लेकर के। तो इस तरीके से नेगेटिव फीलिंग अंदर ना आने दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक, रिवीजन करें, हमने अभी स्ट्रेटजी बताई थी आपको, पुराने सिलेबस की रिवीजन करें। कुछ अगर सिलेबस बच गया है तो हम उसका एक चैप्टर एक दिन में 1-2 चैप्टर हम पढ़ें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। तो आप अब 3 काम करेंगे, रिवीजन,
प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस पुराना सिलेबस कुछ बचा हुआ तो बस, 3 के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ज़िंदगी में अच्छे काम करने के मौके कुछ कभी मिल पाते हैं। ठीक, और अच्छा मोटिवेशन भी आपको कभी मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा ज़िंदगी मोटिवेशन मिलता रहता है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो ज़िंदगी में कभी हमको सुनने को नहीं मिली थी। ठीक है, हो सकता है हमारे या और किसी के माध्यम से आपको कुछ ऐसा लग जाता है कि नहीं नहीं ये चीज़ अच्छा है उसको गेन करना चाहिए, तो आप गेन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा मौका ज़िंदगी में अच्छे बनने के मौके कुछ कम आते हैं। ठीक है, और गलती करने के तो मौके डेली हैं, आप कभी गलती क्यों कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बनने का मौका लाइफ में कुछ कम ही समय पर आ पाता है। इसलिए आपका भरपूर तरीके से आप इसका सदुपयोग कीजिए, और हो सके अगर आप इतना मेहनत कर लेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने से आप एक यूनिवर्सिटी के बाहर हो सकते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का होता है, बच्चे लोग 1 नंबर से एक यूनिवर्सिटी से हट जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, बाद में ये पछतावा हो कि सर हाँ ये बात सही थी, हम एक क्वेश्चन की वजह से हम एक यूनिवर्सिटी पूरी छोड़ दी हमने। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से कोशिश ये करें आपके ऐसे मार्क्स आ जाएं कि हम अपने मन से यूनिवर्सिटी चुनेंगे कि हमें ये यूनिवर्सिटी चाहिए, और वास्तव में काउंसलिंग में हमें वो यूनिवर्सिटी ही प्राप्त हो। ठीक, याद रखना है इस बात को। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। हम ये बार बार आपसे जो रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर जब से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आप मत बोलें कि हम सर रिवीजन कर चुके हैं, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे, ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है कि वहाँ पर ऐसे आएगा निबंध लिखने का आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस पर जो है आप ऐसे लिखिएगा, वहाँ पर रामायण लिखाएंगे 8 नंबर का था तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स ले जाएगा। याद रखना, मैं नेगेटिव वाला वीडियो दिया था कुछ समय पहले। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका। ठीक, चलिए तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके बारे में। देखिए हमारे इंडिया में जो टोटल यूनिवर्सिटी हैं वो 75 यूनिवर्सिटी हैं, और ये 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं। ठीक, हम बात करते हैं अभी। अच्छा, कुछ यहाँ पर ICRC एफिलिएटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, याद रखना, इंडिया में टोटल जो यूनिवर्सिटी है वो 75 यूनिवर्सिटी हैं ICR के थ्रू और स्टेट। इसमें आप कौन कौन सी हैं? इसमें यूनिवर्सिटी आपकी हैं ये, इसमें ICR के थ्रू भी हैं और आपकी स्टेट कोटे से हैं। ठीक है, जो ICR थ्रू यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर 45 यूनिवर्सिटी हैं, और प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 30। ठीक है, जो 30 यूनिवर्सिटी आपकी बचेंगी वो आपकी बचेंगे स्टेट एग्रीकल्चर से। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिएगा, कितने हो गए यहाँ पर 75, याद रखना। तो 45 यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी ICR से हैं। अब इसमें 45 में से कुछ यूनिवर्सिटी है वो स्टेट में भी हैं। जैसे अगर बात करें यूपी के बारे में, अच्छा यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो स्टेट में है और उसमें एक भी सीट ICR से नहीं है। ठीक, केवल वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यूपी ले लेता हूँ। यूपी हमारे 4 यूनिवर्सिटी हैं, CSA कानपुर में है, एक चंद्रशेखर आजाद, एक नरेंद्र फैजाबाद में है, और आपकी 3rd नंबर पर है एक बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 4थे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें से 2 यूनिवर्सिटी केवल ऐसी हैं जिसमें से 15% 50 to 20% रिजर्वेशन आपका ICR के थ्रू है। ठीक, जितनी सीट है उसमें से। अब यहाँ पर कौन कौन सी है? एक आपकी CSA कानपुर में है, इसमें ICR से 15% सीट रिजर्व है। एक आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर यूपी में सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, जो ICR थ्रू यहाँ पर इसकी 15 रैंक तक अभी थी ICR थ्रू। ठीक है, 15 रैंक इस समय है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी 2 यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 15-20% रिजर्वेशन ICR थ्रू है। तो कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐसी हैं जो 45 यूनिवर्सिटी केवल आपकी इसमें ICR थ्रू हैं, और 30 यूनिवर्सिटी हैं वो आपके स्टेट कोटेस हैं। मतलब वहाँ पर स्टेट, इसमें ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें इसी 45 में से कुछ यहाँ पर 15% रिजर्वेशन आपका स्टेट में है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें कोई भी रिजर्वेशन ICR से नहीं है। ठीक, हम लोग उसकी डिटेल स्टडी बाद में करते रहेंगे, फिलहाल हम लोग अभी आते हैं मुद्दे पर जो हमें जरूरत है उसके बारे में। ठीक है, देखिए अच्छा, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी, लगभग 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन ICR थ्रू एप्लाइटेड है वो। ठीक है, इसके अलावा मतलब 75 अलग चीज़ हैं, और 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन ICR से एप्लाइटेड हैं। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्राइवेट वैसी हैं जो बिल्कुल एकदम ऑटोनोमस बॉडी है। आपको उस यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में नहीं सोचना है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर अगर मेरा गवर्नमेंट सीट में नहीं हुआ तो हम प्राइवेट कर लेंगे। अगर आप प्राइवेट से कर लिया तो आप झोला छाप डॉक्टर भी अच्छा होता हो बेकार हो जाए, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, कहीं भी कमाने लायक नहीं रहेंगे। अब वो बात अलग होती है, एलिजिबिलिटी मिल जाती है आपको सीट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट सीट से अगर हम लोग गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी करेंगे तो एक हमारा लाइफ में अलग जलवा रहेगा। ठीक है, आप इस जो यूनिवर्सिटी हैं आप इनका गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप पता चल जाएगा हाँ ये यूनिवर्सिटी कितनी बिगेस्ट है,
कितनी यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे और कितना अच्छा यहाँ पर फैसिलिटी होगी। ठीक, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कभी करने की मत सोचिएगा। प्राइवेट वाले आप पास खुद ही फ़ोन करेंगे, कल फ़ोन करके रह जाते हैं, हाँ भैया एडमिशन ले लीजिएगा, इतना स्कॉलरशिप है, इतना प्लेसमेंट है, कहीं कुछ घंटा नहीं है। ठीक, फालतू बकवास चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पर अभी हम आपको जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं, यानी 15 जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसके बारे में यहाँ पर लिस्ट बताएंगे। ठीक है, अच्छा इसके सिलेबस के बारे में हम तब बताएंगे जब आपका आईएसआर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा, काउंसलिंग से पहले हम सब आप डिटेल दे देंगे, किस यूनिवर्सिटी में कितने कोर्सेस हैं, कितनी सीटें हैं और कितनी वहाँ पर जो है आपकी फीस है। चूंकि अभी यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में यहाँ से कोई क्वेश्चन तो अभी आएगा नहीं आपके एग्जाम में कि हमने यहाँ के बारे में बता दिया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, इसमें इतनी डिटेल है, इतने प्रोफेसर हैं, इतना प्लेसमेंट है। वहाँ से कोई क्वेश्चन आपके आईएसआर एग्जाम में आएगा नहीं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं है आप उसको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये जान लीजिएगा कि इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी कितनी है और ये कहाँ पर है। ठीक है, ताकि एक अंदर से लगे कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ठीक, अच्छा याद रखिएगा, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कम से कम आपको हम बताया था 410 प्लस मार्क्स आना ही होगा टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब जैसे एनडीआरआई करनाल है यहाँ पर और फिर आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके लिए कम से कम आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब कम से कम 450 नंबर तक लाना पड़ेगा। एनडीआरआई करनाल में यहाँ पर 500 तक एडमिशन, 500 नंबर लाने पड़ते हैं 600 में, तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाता। समझ लीजिए कितनी हाई कट ऑफ रहती है। ठीक, तो आप डरे नहीं, जम करके मेहनत करें। किसी यूनिवर्सिटी हम जाने के लिए जो है हर कोशिश संभव करेंगे, हर प्रयास करेंगे और यूनिवर्सिटी में जाके है अपना करियर अच्छा बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव थोड़ा सोचें। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1, पहला यूनिवर्सिटी है आपका भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी इंडिया की, वो एनडीआरआई करनाल है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर ग्रुप में, एनडीआरआई कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक आपके एनडीआरआई करनाल है और ये जो है ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बीटेक डेयरी साइंस है, मैथ वाले स्टूडेंट्स केवल यहाँ पर जाते हैं, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है और यहाँ पर फीस सबसे कम है। केवल बता रहा हूँ 32 यहाँ पर 1000 में आपके 4 साल कट जाते हैं। जो पहले साल की यहाँ पर फीस होती है केवल 15,000 रुपये है। ठीक, इसके बाद सेकंड में यहाँ पर 5,000 रुपये है। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड ईयर में 5,000 रुपये इस तरीके की फीस लगती है। केवल 4 साल की फीस यहाँ पर केवल 32,000 रुपये है, 32,000 आप समझ लीजिए, 4 ईयर्स का केवल। ठीक है, नॉट 1 ईयर, केवल 4 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी है, चूंकि देखिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं उसकी फीस बहुत कम होती है, मिनिमम फीस होती है। जैसे आप देखा होगा, आप कभी आप सोच शायद अभी नए लोग हैं तो प्राइवेट इंटर पास किए होंगे प्राइवेट से या हाई स्कूल, लेकिन अगर कहीं पर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने सरकारी विद्यालय से पास किया होगा तो उसकी 6 महीने की फीस 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये ऐसी फीस होती है। जबकि प्राइवेट की फीस 1 महीने की जो फर्स्ट ईयर 12th क्लास पढ़ाते हैं 11th 12th में, कम से कम नहीं 2,000-2,500 फीस होती है, 1,500 रुपये 1 महीने की फीस। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट और गवर्नमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, फीस यहाँ पर बहुत कम होती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमने बता दी आपको। यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एनडीआरआई करनाल है। ठीक, सेकेंड नंबर पर यहाँ पर है आईएआरआई। पूछा जाता है आईआरआई कहाँ पर है, तो दिल्ली में है ये। यहाँ पर यूजी कोर्सेज नहीं है, यानी यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कोई कोर्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या है, पीजी कोर्सेस है एंड पीएचडी है। ठीक है, यानी एमएससी है यहाँ पर और आपका पीएचडी है। जब भी आप अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने प्राइवेट से कोई बीएससी किया है तो आप आईसीआर थ्रू एमएससी जीआरएफ नहीं एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि अब इन्होंने लाना बंद कर दिया है, तो प्राइवेट से आप कभी सोचे नहीं, हमेशा गवर्नमेंट सीट के लिए सोचें। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका यूजी नहीं है, केवल पीजी और पीएचडी है। ठीक, थर्ड नंबर हम लोग बात करेंगे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। ठीक है, पंजाब है ये। चौथे नंबर हमारी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये हिसार में हरियाणा। तो हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक आपकी एनडीआरआई करनाल में, एक आपकी हिसार में। ठीक, नंबर 5 पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी आईवीआरआई। ये है आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वेटनरी का है। ठीक है, जो एनिमल हस्बेंड्री होता है वेटनरी कोर्स बीबीएससी, ये आपका यहाँ पर कोर्सेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक जो वेटनरी साइंस का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो टॉप यूनिवर्सिटी आपकी आईवीआरआई है। ठीक है, यहाँ पर आपका बरेली है और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 6वें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बंगलौर। ठीक है, ये आपका नंबर जो है वो 6वें नंबर पर है यहाँ पर बंगलौर यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका 7th नंबर, आप ये बना लीजिए, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 7 यूनिवर्सिटी।
तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर और बची, हम लोग इसके बाद देख लेते हैं। देखिए अगले यहाँ पर 7 नंबर पर यूनिवर्सिटी है, वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर में, ठीक है, ये है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीबी पंत। ये इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछी जाती है, भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो जीबी पंत पंतनगर में, ठीक है। ये काफ़ी एरिया के हिसाब से एशिया में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। लगभग ये 12,500 यहाँ पर जो है एकड़ में इसका ग्राउंड है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो जीबी पंतनगर, ठीक। इसके बाद आपकी है नंबर यहाँ पर 9 पर गुरु आनंद देव वेटनरी एग्रीकल्चर साइंस लुधियाना में, ठीक है। लुधियाना में 2 है, एक PAU और यहाँ पर एक है गुरु आनंद करके, ये देव वेटनरी साइंस का ये विद्यालय है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है। इसके हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु वेटनरी एनिमल साइंस चेन्नई में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कई सारे कॉलेज वेटनरी जिसमें BBSc होती है, ये बच्चे बायो वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पर 11 नंबर पर उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर खुरादा में, ठीक है। यहाँ पर है उड़ीसा में, खुर्दा वहाँ पर है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में। अगली यूनिवर्सिटी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट में, ठीक है, यहाँ पर है ये आपके। ये देखिए साउथ इंडियन में कुछ यूनिवर्सिटी वास्तव में टॉप यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। और साउथ इंडियन में एग्रीकल्चर फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसलिए आपने देखा होगा जो लोग साउथ इंडियन हैं, काफ़ी हमारे ऑनलाइन टेस्ट में ऐसे बच्चे शामिल हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी उनकी ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आती, वहाँ की टोन कुछ अलग होती है उन लोगों की। मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन टेस्ट में बहुत बच्चे ऐड हैं, ठीक। ऑलरेडी व्हाट्सएप पर बात करके इंग्लिश में वो लोग जो है जब कॉल करते नहीं समझ पाता, मैं सीधा बोल देता हूँ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, तो बेचारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर बात करके ऑनलाइन टेस्ट में टेस्ट देते हैं। तो मोस्टली बच्चे वहाँ पर जो है साउथ इंडियन जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, और उनके कहीं न कहीं घर से लोग एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जो स्कोप है वो साउथ इंडियन में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट दिया जाता है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर नंबर 14 पर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर थ्रिसौर में, ठीक। फिर यहाँ पर 15 नंबर पर यहाँ पर आती है वो आपकी यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में है सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में। अभी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो यूपी में है काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है रिसर्च में और डेवलपमेंट में। देखिए यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है वो डिपेंड करती है वहाँ के रिसर्च पर और वहाँ के डेवलपमेंट विकास के आधार पर और वहाँ से खोजबीन के आधार पर उसकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी रैंक के बारे में बात हो गई थी। अच्छा कुछ बच्चे प्राइवेट बारे में बात किया करते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ICAR से अप्लाइड प्राइवेट है, जैसे हम लोग बात करते हैं यूपी में एक है इलाहाबाद में स्वेट्स, ठीक है। स्वेट्स से नैनीक पास में पड़ता है, इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन वो आपकी प्राइवेट है और वो ICAR से अप्लाइडेड है। सेकंड नंबर पर उसी पर आती है एक आपकी है LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है आपकी पंजाब में, एक वो है, ठीक है। और यहाँ पर और भी यूनिवर्सिटी है, वहीं पर एक गुरु गोविंद करके कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और एक और आपका स्वामीनाथन करके उड़ीसा में है। तो कई सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो ICAR से अप्लाइडेड हैं, तो अभी आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हम ये सोचें कि हमें टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, इसलिए आप पूरी कोशिश के साथ जो है लगे रहें, पॉजिटिव सोचें और हार्ड वर्क करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।